हेलो दोस्तों, इस कहानी में एक एसपी साहब ने अपने ही बेटे को गोली मारकर फूट फूट कर रोने लगे। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी एसपी साहब की थी जो अपने ही सगे बेटे को सीने में गोलियां उतारनी पड़ी। चलिए कहानी में जानते हैं। एक कहानी उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले एक गांव की है, जहां एक एसपी साहब अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशी से रहते थे। उनकी एक बेटी थी, मगर एसपी साहब उनकी पत्नी निर्मला चाहते थे कि एक बेटा हो जाए तो उनका परिवार पूरा हो जाएगा। मगर बेटी को हुए 7-8 साल हो चुके थे, मगर दूसरा बच्चा नहीं हो रहा था। उन्होंने सारे जगहों पर दान पुण्य किए और सैकड़ों मंदिर पर माथा टेका, मस्जिदों में जाकर दुआ मांगे, अस्पतालों के चक्कर लगाए, तब तक जाकर 7-8 साल में एसपी साहब की पत्नी गर्भवती हो गई। जिसकी खुशी एसपी साहब ने उनकी पत्नी दोनों को ही साथ थे। निर्मला एक बेटे को जन्म देती है और पूरे घर का चाहता उसका बेटा आदित्य बन गया था। आदित्य अपने माता पिता के लिए धड़कन बन चुका था। एसपी साहब उसकी हर इच्छा ख्वाहिश पूरी करते थे और अपने ही बेटे को अच्छे संस्कार भी देने का पूरा प्रयास कर रहे थे। और वह चाहते थे कि आदित्य एक अच्छा इंसान बने और उनके नक्शे कदम पर चले। आदित्य को एसपी और उसकी पत्नी हमेशा सही और गलत में क्या फ़र्क है सिखाते रहते थे, मगर यह किसी को भी पता नहीं होता कि भविष्य कैसा होगा और अपना सोचा हुआ सिर्फ कभी कभी पूरा होता है। जैसे जैसे आदित्य बड़ा होता है गया, उनका संगत भी बदलने लगे। किशोरावस्था में गलत साथियों के संगत में आदित्य का व्यवहार बदलने लगा था और कभी कभी आदित्य ऐसा काम कर लेता था कि एसपी साहब को शक होने लगता था। तब एक भी एसपी साहब ने बहुत ही समझाने का प्रयास किया, लेकिन आदित्य ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। जब कभी थोड़ी सी गलती अगर आदित्य कर देता तो उसकी मां को बहुत ही दुख होता था कि बेटा सही मार्ग से भटक रहा है, और वह रोज़ भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनका बेटा सुधर जाए। धीरे धीरे आदित्य अब 24 साल का हो चुका था और अब के साथ साथ आदित्य अपराध की तरफ जा रहा था, क्योंकि उनका संगत गलत लड़कों से था। मगर आदित्य को इस बात का बहुत ही ज़्यादा घमंड था कि मेरे पिता एसपी है और उसे कुछ भी करने की आज़ादी मिली है। इसलिए वह अब बाजार, गांव, मोहल्ले, छोटी मोटी चोरियां, डकैती जैसे अपराधों में शामिल हो चुका था। एसपी साहब अपने बेटे आदित्य का नज़रअंदाज कर देता था, मगर एक दिन उसकी दुनिया में एक लड़की आती है जिसका नाम सोनम था। आदित्य जिस कसिनो में गया था वहीं पर सोनम उसे दिखी थी। देखने में तो वह बहुत ही सीधी सादी लग रही थी। अब सोनम से हर रोज़ मिलने के लिए आदित्य उस कसिनो में जाया करता था। उसके बीच नज़दीकियां बढ़ गई थी और उन दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। तब आदित्य सोनम को लेकर अपने घर पर पहुंचता है और अपने माता पिता से कहता है कि मैं सोनम से बहुत ही प्यार करता हूँ। तब एसपी साहब कहते हैं, बेटा तू इतना बड़ा कब से हो गया, तुझसे तो यह उम्मीद नहीं थी। तब आदित्य कहता कि पिताजी, प्यार होना किसी के बस में नहीं होता है और ऐसे ही मुझे सोनम से हो गया। हिचकिचाते हुए वह बोलता है। तब एसपी साहब कहते हैं, मुझे और कोई लड़की नहीं मिली, उस यही लड़की मिली, वह भी कसिनो में। बेटा हम तुम्हें लोग कितने उम्मीद लगाए बैठे थे, मगर तूने तो हमारे सोच पर पानी फेर दिया। तब आदित्य कहता है, पिताजी आप लोगों की यही तो गलती है कि आप लोग जब बच्चा पैदा करते हैं तो उसका भविष्य आप लोग खुद तय कर देते हो, और जब बच्चे को बड़े होकर रास्ते पर चलने लगे तो बड़ी गलती बच्चों की हो जाती है। मगर आप लोग यह नहीं समझते कि बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा, उसका भविष्य उसे कहाँ लेकर जाएगा। एसपी साहब कहते हैं कि मगर हम तो अपने बच्चों को सही मार्ग तो दिखा सकते हैं। तब एसपी साहब आदित्य को साफ शब्दों में कह देता है, हमारे घर में इस लड़की के लिए कोई जगह नहीं है और जाओ अपनी मर्जी से कर लो। तुम बाप बेटे की बहस को सुनकर निर्मला रोने लगी और आदित्य को कहने लगे, बेटा तुझे पाने के लिए मैंने 7-8 साल बहुत जगह मन्नतें मांगी, गलत फहमियाँ कर रहा है। अपने माता पिता के बातें सुनकर आदित्य अपने घर से चला जाता है। 2 दिन बीत चुके थे मगर आदित्य घर पर लौट कर नहीं आया। तब एक एसपी साहब उसका पता लगाते तो उन्हें पता चलता है कि वह अपने दोस्तों के साथ रह रहा है। एसपी साहब दोस्तों के घर अचानक पहुंच जाते तो देखते हैं कि वह लोग कुछ पैसे आपस में बांट रहे थे और वह लड़की भी उनके साथ थी। तब एसपी साहब को देखकर सभी के सभी डर जाते हैं और एसपी साहब पूछते हैं, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहां से आया। तब सबके बीच में आदित्य उठकर कहता है, पिताजी यह सब पैसे चोरी के हैं और हम लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए। उसके पिताजी कुछ न कहकर वहाँ से ऑफिस चले गए और आंखें बंद करके सोचने लगे कि मेरे बेटे का जुर्मानी करनामा बढ़ता ही जा रहा है, उसे कैसे रोकें। अगर आज नहीं रोका गया तो आगे चलकर वह बहुत ही बड़ा अपराधी बन सकता है। एसपी साहब उसे सुधारने के लिए सोच ही रहे थे, मगर अगले दिन आदित्य ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बड़ी चोरी का अंजाम दिया। तब एसपी साहब को यह पता चला कि आदित्य ने बहुत
चोरी बड़ी करे, तो उसे आदित्य को कड़ा शब्दों में चेतावनी दी और समझाया। मगर आदित्य के अपराधी में रुचि बढ़ती गई और वह लड़की जो आदित्य के साथ थी वह भी विदेशी लोगों से संबंध था। वो आदित्य को कहने लगे कि अगर तुम्हें जल्दी से बड़ा आदमी बनना है तो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें अमीर में बनाऊंगी। उसके बाद उस लड़की ने आदित्य का पासपोर्ट बनवाया और उसे लेकर विदेश चली गई। वहाँ पर जाकर अपने दोस्तों से आदित्य का परिचय करवाती और अवैध सामानों का सप्लाई भारत तक करवाने के डील तय कर देती है। आदित्य को उसके बदले उन कारोबारों में बराबर का हिस्सा मिल रहा था और देखते ही देखते आदित्य एक बहुत ही बड़ा आदमी बन गया था और उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे हो गए थे। अपने गांव को छोड़ शहर में एक आलीशान बंगला बनवाता है और अपने पिता एसपी और मां को उस बंगले में रहने के लिए कहता है। तब एसपी साहब कहते, बेटा तू तो बहुत ही तरक्की कर रहा है, जो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाया तूने तो कुछ सालों में कर दिखाया, मगर अभी समय है तुम सुधर जाओ, अवैध कामों से दूर रहो। लेकिन दोस्तों एसपी साहब जाकर इस इंडियन पुलिस की नज़र तुझ पर पड़े तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। उस दिन तेरा एसपी बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। तब आदित्य अहंकार कहता, पिताजी आप चिंता क्यों करते हो, आगे जो होने वाला है होकर ही रहेगा, तो फिर आज उसके बारे में क्यों सोचना। अपना वह पुराना घर छोड़ इस महल में आराम की ज़िंदगी बताइए। तब एसपी साहब कहते हैं, मैं ईमानदारी की नोटो रोटी खाना पसंद करूँगा मगर बेईमानी की बरहिंजा नहीं। आदित्य अब उस लड़की के साथ अपने बंगले में रहने लगा। कुछ दिनों के लिए आदित्य विदेश से कारोबार करना बंद कर दिया ताकि पुलिस वाले को शक न हो, और मामला ठंडा हो जाने के बाद एक दिन शहर में बड़ी डकैती हुई जिसमें आदित्य का नाम सामने आया। वह डकैती एक बैंक में की गई थी जिसमें करोड़ों रुपये चुराए गए थे। अब एसपी साहब के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उनके अधिकारियों ने उन्हें आदित्य की गिरफ्तारी करने का आदेश दिया। एसपी साहब के मन में गहरी उथल पुथल मची हुई थी। एक और उनका बेटा था जिससे वह बेहद प्यार करते थे और दूसरी तरफ उनका कर्तव्य था। यह खुद को समझाते रहे कि कानून से ऊपर कोई नहीं। शहर में लोग एसपी साहब के प्रति आदर रखते थे, लेकिन अब आदित्य की वजह से उनकी प्रतिष्ठा को भी ठेस लगी। समाज का दबाव और लोगों की निगाहें उनकर जिम्मेवारी पर टिके हुए थे। पुलिस को आदित्य और उनके साथियों को पता चला। उन्होंने उनकी घेराबंदी की। एसपी साहब खुद इस ऑपरेशन में शामिल थे। एक पिता होने के बावजूद उन्होंने कानून के प्रति अपनी निष्ठा को सर्वोपरि रखा। पुलिस ने आदित्य और उनके गिरोह का एक सुनसान इलाकों में घेर लिया। आदित्य ने गोलीबारी शुरू कर दी और पुलिस भी जवाब देने पर मजबूर हो गई। एसपी साहब ने आदित्य को आवाज़ लगाई, आवाज़ लगाई, बेटा हथियार डाल दो, यह रास्ता तुम्हें और गहरे अंधकार में ले जाएगा। लेकिन आदित्य ने उनके बात को नज़रअंदाज किया, गोलीबारी जारी रखा और एसपी साहब के सामने उनके बेटे का जीवन खतरे में था। एक और पिता का दिल अपने बेटे को बचाने के लिए तड़प रहा था, तो दूसरी ओर अधिकारी होने का कर्तव्य उन्हें मजबूर कर रहा था। आदित्य ने पुलिस पर एक बार फिर गोली चलाई। इस बार एसपी साहब ने खुद को मजबूर पाया। उन्होंने अपने ही बेटे पर गोली चला दी और वो उनका निशाना नहीं चुका और उस गोली सीधे बेटे को जाकर लगी और वो वहीं गिर पड़ा। और यह नज़ारा देख एसपी साहब का दिल दहल उठा और दौड़ते हुए आदित्य के पास आए और अपने गले से लगा लिया। उसके कुछ समय के बाद आदित्य धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता और कहता, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको और माँ को बहुत ही दुख दिया और बहुत ही परेशान किया है। तब एसपी साहब अंतिम घड़ी में अपने बेटे की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू उनके बेटे के खून में मिल रही थी। एसपी साहब का दिल भी आदित्य के साथ टूट गया था। उनके बाद एसपी साहब के सहकर्मी उसके पास आते हैं और उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं, सर हम पुलिस वाले की तो यही ड्यूटी है, चाहे कोई भी हो हमको एक नज़र से देखना पड़ता है। लेकिन एसपी साहब ने दुख का नज़रअंदाज किए भी नहीं था और अब दुखी भरी बात आदित्य की मां तक पहुंची तो वह बेहोश हो गई। और जब एसपी साहब घर नहीं आए तो उनकी पत्नी बेटे को देखने पहुंच गई। जब अपने बेटे की लाश देखी तो वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगी। उसी दिन से निर्मला का स्वास्थ्य लगातार गिरता गया और निर्मला एसपी साहब को अपने बेटे का हथियारा मानने लगी। मगर एसपी साहब ने जो किया, समाज और देश ने उनकी ईमानदारी का सराहना की तो कुछ ने उनके इस फैसले को गलत बताया। इस घटना के बाद एसपी साहब भी खुद को अपने बेटे का हथियारा समझने लगे। उनके हाथों उनके ही बेटे की जान चले गई। वह इस बात को भूल नहीं पा रहे थे। वह जब भी आदित्य के कमरे में जाता तो उन्हें आदित्य का बचपन और उसका चेहरा उसके सामने घूरने लगता था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आदित्य आंगन में खेल रहा हो। एसपी साहब ने अपने आप को कसूरवार मानते हुए पुलिस विभाग से हमेशा के लिए दूरी बना ली।
ताकि उनके मन का बोझ हल्का हो सके और इस दुख से निकल सके। आदित्य के मौत के बाद एसपी साहब की पत्नी मानसिकता रूप से कमज़ोर हो चुकी थी और एसपी साहब को भी उन्हें अपना जीवन बोझ लगने लगा था और उनका परिवार पूरी तरह से बिखर चुका था और एसपी साहब के रिश्तेदार भी आकर उन्हें संतावना और ढाढ़स दिया करता था। मगर यह दुख उनके लिए था जिसे एसपी साहब और निर्मला की समझ सकते थे और वही आदित्य के चले जाने के बाद एसपी साहब को अब किसी भी चीज़ का मोह नहीं रह गया था। एसपी साहब के बेटे ने जो अंतिम शब्द कहा था कि मुझे माफ़ कर दीजिए, उनके कानों में हमेशा गूंजता रहा। मगर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तो अब आने वाला था कि आखिर वह लड़की कहाँ गई जो आदित्य की प्रेमिका सोनिया थी। वह एसपी साहब पुलिस विभाग से दूरी बनाने के बाद भी उस लड़की का पता लगाने लगे और उस लड़की की खोज में निकल पड़े। उनका बेटा आदित्य उस लड़की के साथ जहां गया था वह सब जगह पर ढूंढने लगे और वह नहीं मिली। मगर एक दिन एएसपी साहब उस सुपरमार्केट में गए जहां पर दोनों सामान खरीदा करते थे और उन्हें किसी दूसरे लड़के के साथ देखा और उसका पीछा करने लगे और बहुत ही कोशिश करने के बाद उसके मुख्य अड्डे पर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे नकली पैसे बनाए जा रहे थे और एसपी साहब उन सब का तस्वीर अपने मोबाइल में खींच लिया था। उसके बाद ऐसे कई अड्डों के तस्वीर लिए जहां पर बहुत ही बड़े बड़े अवैध काम किए जा रहे थे। सारे सबूत इकट्ठा कर लेने के बाद उन्होंने पुलिस विभाग के सभी पुलिसकर्मियों से कहकर उस लड़की को गिरफ्तार करवा लेते हैं और सख्ती से पूछताछ करने पर उस लड़की ने बताया कि वह एक बहुत बड़ी पुलिस अधिकारी की बेटी है, मगर उसने नाम नहीं बताया था। तब एसपी साहब खुद उसे थाने में जाते हैं और बंदूक सीधे उसके खोपड़ी पर तान देते हैं। उनका विकराल रूप देखकर सोनिया डर गई और उसने जिस व्यक्ति का नाम लिया था उसे सुनकर सब लोग सन्न रह गए थे। उसने कहा कि वह डीआईजी की बेटी है। उतना सुनते ही एसपी साहब के ऊपर खून सवार हो गया, मगर वह अपने गुस्से को काबू करते हुए कहने लगे, मेरे बेटे को मेरे हाथों से मरवाने वाली की बेटी है उस जुर्म की सबसे बड़ी गुनहगार थी और मैं अपने बेटों को इसी लड़की के कारण को दिया। जिसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि इसे अदालत में ले जाकर जाओ। तब अगले दिन उस लड़की को अदालत में पेश किया गया तो जज साहब ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी। डीआईजी को जीते जी मरने के लिए छोड़ दिया। अब डीआईजी अपनी बेटी को जिंदा देखकर रोते रहे और एसपी साहब अपने बेटे की मौत पर रोते रहे। उनके बाद एसपी साहब की ईमानदारी के प्रति उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मान किया गया और समाज के लिए वह एक प्रेरणा का विषय बन गए। यह घटना एक शिक्षा बन गई कि अपराधी चाहे कोई भी हो, कानून से बड़ा कोई नहीं होता। एसपी साहब का जीवन एक अंतहीन संघर्ष बन गया है। वह हमेशा अपने फैसले से जूझते रहे। आदित्य की तस्वीर उनके कमरे में लगी थी जिसे देखकर वह हर रोज़ उसके यादों में खो जाते थे। एसपी साहब हर दिन भगवान से प्रार्थना करते कि आदित्य के आत्मा को शांति मिले और उन्हें इस दर्द से मुक्ति मिले, मगर वह जीवन भर इस दर्द को ढोते रहे। एक पिता के रूप में अपने खोए हुए बेटे की यादों के साथ इस घटना ने यह साबित कर दिया कि कानून का पालन करना आसान नहीं है, खास करके तब जब परिवार का सवाल हो। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कहानी का एक भी लाइन अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, एक कहानी सुनाने के बाद क्या पुलिस वाले ने अपने कानून के साथ अच्छा किया या बेटे के साथ अच्छा किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।